अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विसु मेरा मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 163 के साथ। और इसमें हम लोग ट्रेडिशनल फाइल्स स्ट्रक्चर्स को आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सिक्वेशनल फाइल्स होता क्या है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली मज़ीद जितनी भी लेक्चर्स वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स सॉल्यूशंस एंड आल्सो अपडेट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इजीली आप लोगों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर्स ट्रेडिशनल फाइल स्ट्रक्चर्स। ट्रेडिशनली बेसिकली बोलते हैं रवायाती को, जो हमारे पास ओल्ड के जब हमारे पास अर्ली स्टेज में डाटा को रखा गया, तो अर्ली स्टेज में हमारे पास डाटा को रखा जाता था फाइल सिस्टम में। ठीक है, किस में रखा जाता था। अभी तो हम लोग चूँकि हमारा जो मॉडर्न एज है इसमें हमारे पास डाटा को रखा जा रहा है डाटाबेस में, लेकिन जो पहले डाटा को रखा जाता था, मैनेज किया जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था, रखा जाता था फाइल सिस्टम में। और हमारी जो फाइल्स होती थी ये होती थी सिक्वेशनल बेसिकली किसको बोलते हैं, एक सीक्वेंस को। ठीक है, एक तरतीब को, और हमें उस तरतीब को फॉलो करना होता है। अगर देखें तो जो है आप लोगों की क्लासेस की जो है क्लासेस है ये भी एक सीक्वेंस होती है, पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक सीक्वेंस है। कहता है कि वाई स्टडी ट्रेडिशनल फाइल स्ट्रक्चर्स के, क्यों हम लोग जो है ट्रेडिशनली फाइल सिस्टम को पढ़ रहे हैं। पहले हमें पढ़ना इसलिए कि पहले देखा जाए कि डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था, क्या डिफरेंस है, क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की गई, क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई जो है हमारी अर्ली स्टेज पे, और जो है अर्ली स्टेज से इस स्टेज तक का जो फासला है उसको कैसे कवर किया गया। कहता है हमारे पास जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स था, MCQs है, हमारे पास जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स था क्या था, फाइल का। और फाइल जो टेक्नोलॉजीज होती थी हमारी, इंडेक्सेस एंड हैशिंग आर इम्पोर्टेंट टूल। अब इंडेक्सेस और हैशिंग क्या है, ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर्स है, ये फाइल की टाइप्स है, ये इनमें डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हम लोग जो है पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्वेशनल फाइल सिस्टम। सिंपल वर्डिंग में के जो है सिक्वेशनल फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको असेस करने के लिए हमें एक सीरीज को फॉलो करना पड़ता है स्टार्ट से लेके एंड तक। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है सिक्वेशनल्स फाइल। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस है। कहते हैं कि जो है कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जहाँ पे जो है सिक्वेशनल फाइल्स को फॉलो किया जाता है। कहता है हमारे पास ऑडियो फाइल्स होती है, जो आप लोगों के ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं, वीडियो जो है फिल्म्स होती है। अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो है ट्रेडिशनली टेप सिस्टम देखा होगा कि पहले जो है हमारे पास जो सॉन्ग्स होते थे वो टेप पे सुने जाते थे, और टेप में जो है एक तार टाइप जो है होता है, सारा डाटा उसके ऊपर तार के ऊपर जो है सेव होता था, और एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता था। जैसे जो है सॉन्ग नंबर 1 प्ले हुआ, फिर 2 प्ले हुआ, फिर 3 प्ले हुआ। लेट्स सपोज कि आप चाहते हो कि आप 3 को स्किप करो, तो इस मकसद के लिए क्या है, आपको जो है टेप को रोटेट करना पड़ता था। जो है उतना डाटा आपको क्या है स्किप करना पड़ता था, जितना आप उसको रोटेट करोगे उतना डाटा जो है वो जो है मूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हम एक सीक्वेंस को ही फॉलो कर रहे हैं। तो जो है कहता है कि एक्सेल फाइल इज स्टोर्ड एज अ सीक्वेशनल फाइल एट द बैकएंड, कि हमारे पास जो एक्सेल फाइल है ये किस में जो है सेव होती है, एक सीक्वेंस में जो है सेव होती है। एग्जांपल आपको दे रहा है, कहता है कि लेट्स स्टोर इन 25 कैरेक्टर्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या स्टोर करना है, एक जो है एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करना है। नेम कितने जो है कैरेक्टर में होगा, 25 कैरेक्टर्स में होगा। आइडेंटिफिकेशंस इन 6 कैरेक्टर्स, ये यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास क्या है। कहता है कि हमारे पास हर करेक्टर, ठीक है, कंसिस्ट होगा कि हर ब्लॉक कितने करेक्टर्स पे कंसिस्ट होगा, 25। कितने इसमें आ सकते हैं, ये आप लोगों को ये एक जो है ब्लॉक नज़र आ रहा है। टोटल इसमें 25 करेक्टर्स होंगे, और इसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे, हमारा जो एम्प्लॉय का डाटा है वो हम लोग सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्वेशनल फाइल डाटा स्टोरेज इन ड्राइव्स। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा डिफरेंस
जो है देख लें कि CD में हमारे पास कैसे डाटा स्टोर होता है और मैग्नेटिक डिस्क पे कैसे हमारा डाटा सेव होता है। कहता है कि डाटा शुड बी स्टोर्ड एज अ सीक्वेंस। डाटा कैसे जो है स्टोर होगा, डाटा स्टोर होगा एक सीक्वेंस में। हाँ, डाटा स्टोर तो सीक्वेंस में होगा, लेकिन डाटा को रिट्रीव करना, डाटा को असेस करने के जो आपके मेथड होंगे वो रैंडम हो सकते हैं, सीक्वेंसली हो सकते हैं, लेकिन डाटा जो स्टोर होगा वो एक सीक्वेंस में स्टोर होगा। इन केस ऑफ मैग्नेटिक टेप, ठीक है, और CD, MCQs के हवाले से और क्वेश्चंस के हवाले से गौर से सुन लें कि हमारी जब बात हो रही है मैग्नेटिक टेप की और CD की, ये इसमें डाटा क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ जो है ये फॉरवर्ड होगा, और ऐसे ही जो है डाटा किसमें स्टोर होता है, एक सीक्वेंस में। ताहम हमारे पास जो मैग्नेटिक डिस्क होती है और इसमें जो फाइल्स होती है ये सेक्रेटेड होती है डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। हमारी जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, आप लोगों ने लास्ट मॉड्यूल्स में जो है, प्रीवियस मॉड्यूल्स में इसको देखा होगा कि हमारी जो डिस्क होती है ये डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होती है, तो हम उन सेक्टर्स को जो है असेस करते हैं। सेक्टर्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ फाइल। हमारी जो सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है, आप देखिए सेक्टर है, हमारी जो डिस्क है ये किसमें डिवाइड है, हमारी डिस्क डिवाइडेड है सेक्टर्स में, और सेक्टर्स के अंदर क्या है, हमारे पास फाइल्स होती हैं, और ये क्या है जो है डायरेक्टरी सिस्टम ऑन द सेम डिस्क। अब डायरेक्टरी हमारे पास क्या होता है, आपके पास आप लोगों को होगा फोल्डर, तो फोल्डर के जो है फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोलते हैं, और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर हो उसको सब फोल्डर बोलते हैं, और डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको सब डायरेक्टरी कहा जाता है। कहता है हमारे पास एंड ऑफ फाइल। देखिए हम लोगों ने जो है, आप लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसका कोई ना कोई एंड देना होता है, तो फाइल का कोई ना कोई एंड जो है डिक्लेयर करना ही होता है, क्योंकि हमारी फाइल जो है ये अनलिमिटेड नहीं है बल्कि लिमिटेड है, और हमने इसकी कोई लिमिट जो है डिफाइन करनी होती है, और उस लिमिट को कहा जाता है एंड ऑफ फाइल, ठीक है। हमने हर जो है फाइल के अंदर एक EOF डालना होता है, इन शॉर्ट EOF, और stand for end of file. One way is to add a special record stational at the end of the file. एक सिंपल वे है कि आपने एक रिकॉर्ड सिक्वेशनली, ठीक है, ये हमारे पास तरतीब कोई कह रहा है कि हमने फाइल के एंड पे डाल देना। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप जो है यहाँ पे ऐड कर दो एंड, ठीक है, वाइल एंड ऑफ फाइल हैज़ बीन रीच्ड, हैज़ नॉट बीन रीच्ड। जब तक आपका एंड तक फाइल नहीं पहुंचेगा आपका जो है ये चलता रहेगा, ठीक है। लेट्स समराइज अवर लेक्चर्स। इन दिस लेक्चर्स वी लर्न ट्रेडिशनल फाइल स्ट्रक्चर्स, सिक्वेशनल फाइल स्ट्रक्चर्स, एप्लीकेशंस, स्टोरेज एंड एंड ऑफ फाइल। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखेगा, देखते रहिए वीयू फॉर ऑलवेज। मेरा हम सबका हामी नासिर।